Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा होगा। आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और दूसरों को भी सीखने में मदद पहुंचा रहे होंगे मेरे वीडियोज़ को शेयर करके। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो आज की जो वीडियो क्लास है ये क्लास 10th की वीडियो क्लास है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और इसमें आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इस चैप्टर में हम बातें करेंगे एडिशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड थॉमस अल्वा एडिसन। ये बहुत ही बड़ा नाम है। क्यों ज़्यादा फेमस है? क्योंकि आज भी इनके इन्वेंशंस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारे इन्वेंशन इन्होंने ऐसे भी बनाए हैं जो वॉर टाइम में युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज इस महापुरुष के बारे में बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों का मानना होता है कि बच्चे शुरू से ही सीखने के लिए आतुर होते हैं, वो कुछ नया करने के लिए व्यग्र होते हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी कही जाती है कि जब बच्चे पालने में होते हैं तभी उनके भविष्य की कल्पना कर ली जाती है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ये सब कहावतें एडिसन के बारे में चरितार्थ होती नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया अभी कि एडिसन बहुत महान वैज्ञानिक है और वहीं पर अभी आपको मैं कहूँगा कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है एक मूर्ख बालक मान करके। ऐसा क्या होता है? क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? क्या सबक लिया उन्होंने? उनके माँ बाप का क्या मानना था अपने बच्चे के बारे में? टीचर्स ऐसा क्यों सोचते थे कि एडिसन मूर्ख हैं? वाकई एडिसन मूर्ख थे? जो टीचर की सोच थी क्या वो गलत साबित होती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न होंगे और इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरे साथ मिलेगा मेरे इस वीडियो क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द आपके इन सवालों का जवाब देता हूं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आपके सामने कुछ सूचनाएं दे दूं। एडिसन मिलान शहर में पैदा हुए थे 1847 ईस्वी में। बहुत छोटी सी उम्र से वो बड़े ही क्यूरियस किस्म के यानी जिज्ञासु किस्म के बालक थे। उन्हें चीज़ों को जानने में, समझने में, देखने में और उन पर प्रयोग करने में बहुत मज़ा आता था और उससे बहुत कुछ सीखते भी थे। कुछ ऐसी ही गतिविधियां उनके जीवन की हैं जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे और कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित भी करेंगे और यहाँ तक कि आपको कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य भी उनके नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आपका चैप्टर शुरू होता है When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. It means when you want to read, जब आप पढ़ना चाहते हैं at night रात में, you simply press a switch, तो साधारणतः आप एक स्विच प्रेस करते हैं, एक बटन दबाते हैं and electric lamp gives you light, और जो आपका इलेक्ट्रिक लैम्प होता है वो आपको रोशनी देता है अर्थात उजाला देता है। तो रात के अंधेरे में जब कभी आपकी पढ़ने की इच्छा होती है तो आप स्विच दबाते हैं, बटन दबाते हैं और आपको उजाला लैंप के द्वारा प्राप्त हो जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड दिस इलेक्ट्रिक लैम्प? इस इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया है? ये आप जानते हैं? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी थे। नेम्ड, नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। यानी थॉमस अल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकी जिन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आविष्कार है। अगर आज इलेक्ट्रिक लैंप ना होता तो चारों तरफ जो उजाला हमें नज़र आता है, जब चाहते हैं तब हम अंधेरे का नाश करके उजाले को फैला देते हैं, ये संभव नहीं हो पाता। और अगर संभव हुआ है तो वन मैन इज़ द हीरो, थॉमस अल्वा एडिसन। आगे देखते हैं इवन इन द चाइल्डहुड, बचपन में जब वो छोटे बालक थे, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था। ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ही फंड ऑफ माने शौक रखते थे, आदत सी थी
क्या? आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की उन्हें आदत थी, खूब प्रश्न पूछते थे वो। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। कब तक? टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता तब तक एडिसन संतुष्ट नहीं होते थे। वो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाते थे, इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती थी उन्हें किसी भी चीज़ को देख करके, जान करके। देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन से जुड़ी हुई। हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ कुछ आपके सामने हैं, यानी कुछ कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस किताब में जो उल्लेखित है, इस किताब में जो मेंशन्ड है, आप उसका आनंद लीजिए। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो एडिसन के जीवन में काफ़ी प्रभावपूर्ण अतीत को जोड़ती हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन जब युवा का मतलब बालक थे, 8-10 साल के लड़के जब थे, एडिसन वेंट स्कूल गए। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, और जब स्कूल गए तो वहाँ पे जो टीचर थी, यानी जो मैम थी, वो बच्चों को चिड़ियों की कहानियाँ सुना रही थी। ठीक है, बच्चों को चिड़ियों के बारे में बताया जा रहा था, चिड़ियों से जुड़ी हुई गतिविधियाँ बताई जा रही थी स्कूल में जब एडिसन बालक थे 8 साल की उम्र के। ही गॉट अप, वह खड़े हुए, कक्षा में कहानी सुनते सुनते एडिसन खड़े हो गए। एंड आस्क्ड द टीचर, और अपनी शिक्षिका से पूछा, उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी चिड़ियों के जैसे क्यों नहीं उड़ सकता? ये प्रश्न था एडिसन का अपनी टीचर से कि मैम, आदमी चिड़ियों के जैसा क्यों नहीं उड़ सकता? आगे जवाब जो आया मैम का, बिकॉज द मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। शिक्षिका ने जवाब दिया, बेटा, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, चिड़ियों के पास पंख होते हैं, लेकिन आदमी के पास पंख नहीं होते, और शायद यही कारण है कि आदमी चिड़ियों के जैसा उड़ नहीं सकता। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एडिसन को प्रश्न पूछने का शौक़ था, और वो प्रश्न तब तक पूछते थे जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाते थे। तो शायद एडिसन संतुष्ट नहीं हुए अपने टीचर के इस रिप्लाई से, तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा। लिखा देखिए, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, युवा एडिसन कुछ क्षण विचार करते हैं। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछते। क्या पूछते दोबारा? यानी दूसरा प्रश्न क्या है? बट काइट्स हैव नो विंग्स, कि पतंगों के पास भी पंख नहीं है। बट स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा लेते हैं, फिर भी वो आकाश में उड़ती, पतंग के पंख नहीं होते। तो जब ये जवाब प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रश्न तो पूछ लिया कि पतंगों के पास पंख नहीं है, फिर भी वो आकाश में उड़ती है, तो जवाब क्या आया देखते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और शिक्षिका अपना धैर्य, अपना मानसिक संतुलन खो दी, अर्थात क्रोधित हो उठी। जब प्रश्न पूछा एडिसन ने, इस प्रश्न को लेकर कक्षा के सभी बच्चे जब हंस पड़े, तब शिक्षिका क्रोधित हो गई। सी थॉट, शिक्षिका ने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का मूर्ख, एंड नॉटी, शरारती, दोनों। शिक्षिका को लगा कि बच्चा शरारती भी है और मूर्ख भी है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने कहा उनके पेरेंट्स से, एडिसन के पेरेंट्स से, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, इन्हें विद्यालय से बाहर ले जाया जाए, अर्थात इन्हें विद्यालय से निकाला जाए, यानी कि ये विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है। बिकॉज एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी बॉय अकॉर्डिंग टू द टीचर। जो शिक्षिका उस समय पढ़ा रही थी, उनको ऐसा लगा एडिसन के सवाल पूछने के तरीके से कि मूर्ख बालक है। He used to observe things very closely. His parents took him home. उनके माँ बाप उन्हें घर ले आए। But लेकिन they knew, वे जानते थे, he was not a stupid boy, कि वो मूर्ख बालक नहीं थे। ये शिक्षिका को लगा, प्रश्न पूछने की वजह से टीचर्स को ऐसा लगा कि एडिसन मूर्ख बालक हैं, लेकिन उनके माँ बाप को अच्छी तरह से पता था कि एडिसन मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old,
एडिसन मात्र 8 साल के थे व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ। ये घटना जब हुई उस समय एडिसन की उम्र मात्र 8 साल की थी। आप समझ सकते हैं कि 8 साल की उम्र में इतने विचारणीय प्रश्नों को पूछना मूर्खता का संकेत नहीं हो सकता। तो स्पष्ट था कि उस समय शिक्षिका को भ्रम हुआ, शायद उन्हें समझने में, एडिसन को समझने में शिक्षिका भूल कर बैठी। जो भी रहा हो, ये देखा गया, उनके माँ बाप के द्वारा भी माना गया कि वो मूर्ख नहीं थे, और एडिसन ने हालांकि बाद में ये सिद्ध भी किया। चलिए, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। तो उस 8 वर्षीय एडिसन ने अपनी माँ में सबसे बेहतरीन अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ। उनकी माँ में धैर्य पर्याप्त था, काफ़ी धैर्यवान महिला थी उनकी माँ। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी सवालों का जवाब देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी मदद से, यानी अपनी माँ की मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी प्रगति की। पढ़ाई के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उनका अच्छा विकास हुआ। उनकी माँ उनके सवालों के, सभी सवालों के जवाब देती थी। जहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, जहाँ मदद की ज़रूरत होती थी, उनकी माँ बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती थी। और परिणाम यह हुआ कि एडिसन दिन प्रतिदिन प्रगति करते चले गए। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, यूज टू माने आदत थी, ऑब्जर्व माने निरीक्षण करने की, ध्यान से देखने की। थिंग्स, चीज़ों को, वेरी क्लोजली, बहुत समीप से, चीज़ों को बहुत समीप से निरीक्षण करने की, देखने की आदत थी। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और खूब प्रयोग करना उनकी आदत थी। यानी किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु विशेष को वो बहुत गौर से निहारा करते थे, और उसको देखने के पश्चात उस पर आधारित प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता था। ये उनकी आदत में शुमार था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके कुछ प्रयोग वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। यानी कि जो प्रयोग वो करने बैठते थे, सभी प्रयोगों में वो सफल नहीं होते थे। कुछ तो इतने खराब होते थे कि वो मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम दे, लेकिन जो प्रयोगों में गलतियां कर बैठते थे, उससे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कहा जाता है कि अगर बच्चा दूध से जल जाए तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता था। तो ऐसा नहीं था कि गलती कर बैठते थे तो सब बेकार हो गया, मटिया मीठ हो गया, नहीं था। जो गलतियां करते थे उससे सीखते थे कि इस तरह का काम करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा भी प्रयोग अगर सफल रहता था तब भी वो बेहतर चीज़ थी, असफल होता था तब भी वो कुछ न कुछ उससे सीखते थे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक स्टोरी और भी है एडिसन से जुड़ी हुई, बहुत ही प्यारी स्टोरी आपको लगेगी और मूर्खतापूर्ण भी नज़र आएगी। देखिए क्या है इस कहानी में खास, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आ रही हो, समझ आ रही है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहे थे, चिड़िया यानी पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, उड़ती हुई जमीन पर उतरी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े उसने पकड़े, कीड़े मकोड़े। जैसे आपको पता है चिड़िया जमीन पर उतरती है, कुछ दाने चुगती है, कीड़े मकोड़े खाती है, तो चिड़िया जमीन पर उतरी और कुछ कीड़े उसने अपनी चोंच में पकड़े। इन इट्स बीक, बीक माने चोंच होता है। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। तो इस क्रिया ने, चिड़िया की इस क्रिया ने कि उड़ते हुए जमीन पर आना, कीड़े को अपनी चोंच में दबाना और फिर उड़ जाना, इससे एडिसन को एक आइडिया आया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई। क्या आइडिया था, देखिएगा कितना खतरनाक आइडिया था। द बर्ड्स इज एबल, चिड़िया सक्षम है, टू फ्लाई, उड़ने में, बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स, वह खाती है, क्या खाती है, वर्म्स, कीड़े। ये खतरनाक आइडिया मस्तिष्क में आ गया कि चिड़िया सिर्फ इस खातिर उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े खाती है, कीड़े खाने की वजह से चिड़िया उड़ती। ये सोच उनके मस्तिष्क में घर कर गई जब उन्होंने चिड़िया को देखा। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ, यदि, ही ईट्स वार्म, यदि वो कीड़े खाए। यानी आदमी भी उड़ने लगेगा यदि वो कीड़े खाए। ये आप समझ पा रहे होंगे, आप इस स्तर के विद्यार्थी हैं, जिस उम्र में हैं आप ये समझ पाते हैं कि ऐसा संभव नहीं, कीड़े खाने से आदमी नहीं उड़ सकता।
अगर ऐसा होता तो आदमी तो क्या क्या खा जा रहा है, छोटे मुर्गे से लेकर भेड़ बकरियां न जाने क्या क्या। तो लेकिन एडिसन थे, बचपना था, तो उस बचपने में उन्होंने जब ऑब्जर्व किया उस चिड़िया को तो उनकी समझ में यही आइडिया आया कि अगर चिड़िया कीड़े खा के उड़ती है, उड़ पा रही तो कीड़े खा रही है, क्योंकि इसलिए उड़ पा रही, अगर आदमी भी कीड़े खाना शुरू कर दे तो भी उड़ने लगेगा। ये था उनका आइडिया। अब इस आइडिया पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी उन्हें करना था। तो किया क्या उन्होंने, आपको अभी बताते हैं मैं। ही वॉन्टेड टू ट्राई, वो चाहते थे, टू ट्राई माने आजमाना, द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, किसी पर यह एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग वो आजमाना चाहते थे। ही कॉट होल्ड माने पकड़ डाले, फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े उन्होंने पकड़े, बीट देम इनटू पल्प, पीट के गूदा बना डाला, एंड मिक्स्ड इनटू वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। कीड़ों को पकड़ा, पीट के उसको चटनी जैसा बना दिया और उसको फिर पानी में घोल दिया, उसका एक मिश्रण तैयार कर लिया कीड़ों के द्वारा। अब क्या हुआ, ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, तो अपनी नौकरानी, जो घर की नौकरानी थी, उसकी लड़की थी, उसके पास उस मिक्सचर को ले गए। वो जो पानी में घोला हुआ कीड़ों का पेस्ट था, उसे लेकर के उस सर्वेंट गर्ल के पास गए, एंड सेड टू हर, और उससे कहा उन्होंने, उस लड़की से क्या कहते हैं, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये अद्भुत मिश्रण है। वो जो कीड़ों का मिश्रण था, उसको उन्होंने कहा कि उस लड़की से कि अद्भुत मिश्रण है, इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़ियों के जैसे उड़ने लगोगी। उस छोटी सी बच्ची को, सर्वेंट गर्ल को उन्होंने ये बात बताई, उस मिक्सचर को दिखाते हुए कि इसको अगर आप पी लोगी तो आप चिड़िया के जैसे उड़ने लगोगी। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो। तो छोटी सी बच्ची जो थी वो एडिसन की बातों में आ जाती है और करती क्या, देखिए, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उन पर भरोसा कर लिया, बिलीव कर लिया, एंड ड्रैंक, पी गई द मिक्सचर, उस मिश्रण को पी गई। वेल, आपको पता ही है कि चिड़िया कीड़े खा के नहीं उड़ती है, तो उसी तरह से इस कीड़ों से बने पेस्ट का घोल पीने से वो लड़की नहीं उड़ने वाली है। लेकिन क्या हो गया परिणाम देखिए, वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माँ, वो भी बच्चे ही थे, तो उनकी माँ ने वार्न हिम, चेतावनी उन्हें दी, एंड क्या चेतावनी दी, नॉट टू डू, कि नहीं करेंगे आप सच, ऐसे सिली माने मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करेंगे। चेतावनी एडिसन को मिली अपनी माँ से, जब उनकी माँ ने देखा कि कीड़ों का घोल इन्होंने इस बच्ची को पिला दिया और वो बच्ची बीमार पड़ गई। तो इस तरह से कहानियाँ और भी एडिसन के लाइफ से जुड़ी हुई, और वो सारी की सारी कहानियाँ आप मेरे साथ सुनिए, मेरे साथ समझिए, मेरे साथ पढ़िए, और इनकेस अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसे अगली वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते चलते निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।